हेलो दोस्तों, आज जीएसपी लेयर की मिक्स डिज़ाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। किस टाइप क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेप होती है इसके अंदर, कैसे क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो इसके अंदर जनरली कॉमन सेंस क्या आता है, इसमें 6 स्टेप इंक्लूड किए मेरी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन सोर्स ऑफ मटेरियल इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, कहाँ है, विजुअली के साथ दिख रहा है मटेरियल क्या है क्या नहीं है। फिर सेकेंड स्टेप में अपन इसकी ग्रेडिंग चेक करेंगे। टेबल नंबर मोर 5th रिवीजन में दे रखी है, टेबल 400.1 के अंदर। उसके अंदर 6 ग्रेड दे रखी हैं। ये मोड के अकॉर्डिंग दोस्तों टेबल 400 फर्स्ट के अंदर ये जीएसपी की 6 ग्रेड दिखाई गई हैं। इन 6 ग्रेड में से का डिसाइड होता है वो ओनली इसी बात पे डिपेंड करता है कि 30 केजी के अराउंड 4-5 सैंपल लेंगे, उनका एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग लेंगे। फिर वो देखेंगे कि इनमें से कौन सी ग्रेड के परसेंटेज ऑफ पासिंग में सूट हो रहा है। फिफ्थ की रेंज में आ रहा है तो फिफ्थ वाली ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट के लिए, और सिक्स में आ रहा है तो सिक्स वाली, फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट वाली, इस प्रकार सेलेक्ट होता है। और ये ओनली इसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी देखा जाता है कि साइट की लोकेशन क्या है, इसमें मॉइस्चर कंडीशन कैसी है और इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है, हेवी ट्रैफिक लोड कंडीशन है या कैसी है, किस टाइप की रोड है, एनएच है, स्टेट हाईवे है या एमडीआर है। ग्रेड थर्ड और फोर्थ तो लोअर सबेस की यूज में ली जाती है। फिफ्थ और सिक्स सबेस कम जो ड्रेनेज लेयर के पास वाला सबेस होता है उसके लिए यूज में ली जाती है। ये ग्रेड है, ये टेबल 401 के अंदर दिखा रखी है। 4-5 सैंपल ले लेंगे उनका, और ग्रेडेशन करने में जो परसेंटेज पासिंग है उसी को मैच कर लेंगे और वही ग्रेड सेलेक्ट हो जाएगी। थर्ड में अगर कॉम्बिनेशन का केस है तो इंडिविजुअल ग्रेडेशन करके करेंगे। और फिर फोर्थ स्टेप के अंदर देखना है, अगर ग्रेडिंग डिसाइड होने के बाद मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेक की जाएगी कि लिक्विड लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 25% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है इसका, मैक्सिमम 6% है, वाटर एब्जॉर्वेशन मैक्सिमम 2% है, अपने सोर्स के एग्रीगेट का कितना आ रहा है, और इसका इम्पेक्ट वैल्यू चेक करेंगे, वो मैक्सिमम 40% है, उसका चेक करना कितना आ रहा है। फिर अगली स्टेप में इसकी एमडीडी सारी डिसाइड हो जाने के बाद में इसकी एमडीडी की जाएगी। नेक्स्ट डे एमडीडी करेंगे और एमडीडी एंड ओएमसी फाइंड आउट करेंगे। जीएसपी के लिए प्रोक्टर का मोल्ड वही काम में लेंगे जिसका वॉल्यूम 1000 ना होकर 2250 सीसी हो। फिर नेक्स्ट डे एमडीडी और ओएमसी डिसाइड हो जाने के बाद सीवीआर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो मिनिमम सीवीआर वैल्यू 30% है, जो कि अचीव हो जाती है, बट जनरली 50 से अबव आता है जीएसपी का सीवीआर। चलो दोस्तों, मेरे प्रोजेक्ट की जीएसपी मिक्स डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको। हमने 5 ग्रेडेशन किए, उनका एवरेज फिल कर दिया इस फॉर्मेट में। तो एवरेज पर परसेंटेज पासिंग यहाँ लिख दी, और इधर सीयू साइज आ गई, और इधर मिड लिमिट लिख दी। तो हमारी यहाँ ग्रेड 5 की जो सीयू की लिमिट है, ग्रेड 5 की रेंज है, उसके बीच में लाइज कर रही है, उसमें सेट हो रही है। तो हमने प्रोजेक्ट में ग्रेडिंग 5 को ही सेलेक्ट किया है। और फिर बाकी बची प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नीचे की तरफ शो कर रखा है। इसमें क्या है, ग्राफ बना दिए थे, फिर ये एक्सेल में हो जाता है सारा काम। ये दिख रहा होगा, ये लोअर लिमिट का ग्राफ है, और ये अपर लिमिट का, ये लोअर लिमिट का, और बीच में ये एक दिख रहा है, ये मिड लिमिट है। और वो जो एक बच गई, ये हमारी परसेंटेज पासिंग वाला है। ग्राफ से भी विजुअली पता चल जाता है कि कहीं ग्राफ क्रॉस कर रहा है या सेंटर लाइन के पैरेलल ही चल रहा है।
अगली स्टेप में देखते हैं। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। 3 टेस्ट वाटर ऑब्जर्वेशन के किए तो उनके एवरेज यहाँ लिख दिया। फिर 3 इम्पैक्ट का किए, लिक्विड लिमिट किया, उनका एवरेज लिख दिया। और पीआई चेक किया, अगर पीआई है तो लिख देना, अदरवाइज़ नहीं। फिर एमडीडी वैल्यू लिख दी। 3 एमडीडी करेंगे, तीनों एमडीडी का एवरेज लिख देंगे। सीवीआर करेंगे 3 वोल्ट का तो उनका मैक्सिमम सीवीआर आ जाएगा। डाई पे आ रहा है 5 में आ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है कि वही सेलेक्ट करके उन तीनों का एवरेज यहाँ आ जाएगा। अब ये देखना है ये वैल्यू स्पेसिफाइड लिमिट में तो सेटिस्फाई कर रही है, तभी तो हमारा मटेरियल वो पास है, अदरवाइज ये जीएसपी लेयर के लिए अनसेटिस्फैक्ट्री है। 5 ग्रेडेशन किए थे, 500 का इस टाइप से एक्सेल शीट के अंदर लिख लेंगे और फिर इनका एवरेज लिखने और ये वैल्यू वहाँ मेन शीट पे पेस्ट कर देंगे। और फिर बाकी जो और बच्चे हैं AIV का हो गया, वाटर ऑब्जर्वेशन या MDD हुआ, इनका जब अपना लैब का फॉर्मेट है उसी में बना के इस मेन पेज में प्रिंट आउट इन्हीं के अटैच कर देते हैं। क्यों एक्सेल में बनाने से बढ़िया है कि फॉर्मेट के अंदर ही बना के रखें। फिर चलो एक डिज़ाइन और दिखाता हूँ, वाला प्रोजेक्ट की है। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, इन्होंने भी इनके ग्रेड 6 में सेटिस्फाई हो रहा है तो वो लिए इन्होंने, वही सेम प्रोसेस है, वही ग्राफ बनाया है, वही लिमिट वगैरह वही लिखनी है, सारा सब जगह सेम ही रहता है, हर किसी भी कंपनी की डिज़ाइन हो चाहे। इसने 5 सैंपल ले लिए ग्राफ बनाने की। इस ग्राफ की कोई ज़रूरी नहीं है, अपन ले फॉर्मेट में बना के लगा सकते हैं ओनली। जैसे फर्स्ट सैंपल है 30 kg का लिया हुआ है और ये इनकी परसेंटेज पासिंग है, फिर इसको देख लेंगे। ये 2 लिमिट तो हो गई 5th ग्रेड की और ये 2 हो गई 6th ग्रेड की। अब कौन सी में सेट हो रहा है, जिसी में सेट होगा उसी में ग्रेड को सिलेक्ट कर ली जाएगी। इस प्रकार इनका 5 ग्रेडेशन कर रखे हैं और फिर 3 MDD हैं, तीनों MDD का एवरेज ले लेंगे। एक फिर इम्पैक्ट का, इम्पैक्ट में हो गए 3, इम्पैक्ट में 3 हो गए, 3 ट्रायल तो तीनों का एवरेज आ गया, ये लिख लेंगे वहाँ पे मेन पेज में। इसी प्रकार 3 LL हो जाएगी। देखना चाहो तो देख लो आप। इस प्रोजेक्ट में PI दिखा रखी है 3.8 PI है और लिक्विड लिमिट है 22, जो मैक्सिमम अपनी 25% डाउन ही है तो ओके ये बेस्ट है। इसमें भी PI दिखा रखी है। हाँ तीनों सैंपल में PI है कि मेन बात है दोस्तों ये CBR की, CBR करना है, अच्छी तरह परफॉर्म करना है। वो जो MDD सेलेक्ट किया वो MDD यहाँ लिख देनी है, या ऑन से आ जाएगा। और वही फिर लास्ट में इन तीनों का ये डाई पे हो गया और नीचे वाला 5 पे हो गया, इन तीनों का एवरेज ले लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो डाई पे इतना आ रहा है, 1 मिनट, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। अब मैंने एक वीडियो अलग बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा ड्राई मोल्ड पे क्यों नहीं करते हैं CBR टेस्ट, सोक्ड मोल्ड ही क्यों यूज़ में लिया जाता है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस टाइप के ग्राफ बना दिए, इधर ये लिख दिया लोडिंग और नीचे वाले पे पेनिट्रेशन आ जाएगा। सेम प्रोसेस है दोस्तों। मेन बात है ये ध्यान देना, अगर आप डिजाइन से नॉर्मली विदाउट परफॉर्म करके टेस्ट चेक वगैरह किए फर्जीवाड़े से बना रहे हैं तब मेन कॉमन सेंस की बात है। 5 तो ग्रेडेशन लगाने हैं, 3 LL लिखने हैं, 3 ही वाटर एब्जर्वेशन वाले, 3 ही इम्पैक्ट लगाने, 3 MDD और 3 ही CBR।
ये ग्रेडेशन ग्रेड है, किसे डिसाइड करोगे टेबल 400.1 के। अब देख रहे हैं कौन सी रेंज में अपने परसेंटेज ऑफ पासिंग मैच खा रहा है। अब 5 ग्रेडेशन लगा रहे हैं, 5 में किसी एक में से भी कोई सीवीएसई, किसी एक ग्रेडेशन में कोई सीवीएसई भी होनी चाहिए जिसपे लोअर लिमिट्स के नियर बाई हो, या अपर डाउन भी हो सकता है। जैसे लोअर लिमिट 25 है तो हमारी 24 समथिंग भी आ जाए, या बिल्कुल ही 25 समथिंग आ जाए, ऐसे भी होना चाहिए। नहीं बिल्कुल ही आपका फर्जीवाड़ा ओपन हो जाएगा। फिर एमडीडी की बात करें तो एमडीडी में जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंस है तो मतलब टेस्ट में कहीं डिफ़ॉल्ट हुआ है, टेस्ट में कहीं डिफ़ॉल्ट हो गया, इसलिए एमडीडी में वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मली 0.03 के राउंड ही होना चाहिए, तो ओमसी में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीबीआर अपना मिनिमम 30 है जो कि अचीव हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक टेस्ट में भारत वाले बीकानेर का है कुछ, इसमें 40 इंडिविजुअल करके भी चेक किया उन्होंने, 25% ये लिया, 20 लिया, 23, 10 लिया, 26 और 100 लिया। इस पर भी चेक कर सकते हैं आप अपने लेब में इंडिविजुअल मिला के। ओके दोस्तों, ये थी कुछ डिमांड थी कि जीएसपी की डिज़ाइन, ये लो आपकी जीएसपी की डिज़ाइन। ओके, बस ये मेन पेज है, ये पेज तैयार कर लेना और आगे ये एक पेज तैयार कर लेना। बस 2 पेज होते हैं, एक पेज और करना चाहो तो उसमें ये लिख सकते हो आपकी वाट ऑब्जर्वेशन वाला लिख लिया, इसके तीनों वैल्यूज़ लिख दी, आगे एवरेज लिख लिया, इम्पैक्ट लिख लिया, इम्पैक्ट के 3 ट्राई लिख लिया, आगे एवरेज लिख लिया, वो कर सकते हैं। नहीं अदरवाइज 2 पेज काफ़ी हैं।